तो हेलो फ्रेंड, दिस इज मी आदर्श भैया, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सा प्यारा सा चैप्टर नंबर 4, न्यूट्रिशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लास 7 का। ये साइंस का बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ये लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहले जानते हैं न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। सो देखिए, सम लाइफ प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारी बॉडी है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली लाइफ का प्रोसेस चलते रहता है। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल, हमने खाना खाया तो हम खाना खा के तो भूल जाते कि हमने खाना खाया है ना। बट हमारा पेट है ना, वो नहीं भूलता कि भाई इसने खाना खाया तो मैं भी भूल जाऊँ। नहीं, हमने आपने खाना खाया ना, तो वो खाना पेट में जाएगा, पेट में डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद जो उसमें विटामिन मिनरल्स जो भी रहेंगे यूज़फुल, उसको वो अलग कर लेगा। और फिर जो बचा कुचा रहेगा कचरा, वो तो सुबह पता है हम लोग एक्सट्रैक्ट करने चले जाते हैं बाथरूम में, ठीक है। फिर आगे, सब्सटेंस विच आर डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ एंड द हेल्थ ऑफ अवर बॉडी आर कॉल्ड फूड स्टफ्स। यानी फूड स्टफ्स क्या होता है, अगर यहाँ देखो कोई पूछ रहा कि फूड स्टफ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं उसे, फूड स्टफ वो चीज़ है जो हम खाते हैं तो हमारा पेट उसे डाइजेस्ट कर लेता है और उससे हमें एनर्जी आती है और हम ग्रोथ कर पाते हैं और हम हेल्थी रहते हैं, तो वो है फूड स्टफ्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वी गेट सर्वल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड स्टफ्स, यानी फूड स्टफ से हमें बहुत अलग अलग टाइप्स की न्यूट्रिशंस हमें मिलती हैं। कौन कौन सी अलग अलग टाइप की, तो देखो, न्यूट्रिशंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। न्यूट्रिशन जो हैं वो 2 टाइप में क्लासिफाइड हैं। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब देखो, दोनों बोलने में तो भैया सेम लग रहा है, इसका मतलब क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसका मतलब है हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत तो है, बट अगर थोड़ा भी रहा ना, थोड़ा भी तो भी चल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा भी रहा ना तो भी चल जाएगा, तो वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। चलिए और डिटेल में देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है, तो इसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। और फिर मिनरल्स, विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ चीज़ें रहती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत तो है, ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है, बट अगर थोड़ा भी रहा ना, थोड़ा भी 2%, 4%, 10% तो भी काम चल जाएगा, तो उसे आप कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो, वर्ड बहुत सेम है, मैक्रो और माइक्रो, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे हम सीखेंगे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब क्या होता है। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले ही, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब होता है जो प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हो। जैसे हम तो हैं भाई, मॉम हमारी माँ है, वो खाना बना देती है, हम खा लेते हैं, बट जो पेड़ है वो पेड़ खाना खुद से बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, हाउ डू प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पेड़ अब खाना खुद बनाता है, पर कैसे बनाता है भैया, वो तो बताओ। बनाता तो है, पर कैसे बनाता है, चलो आओ भी सीखते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड्स फॉर द ग्रोथ। अब देखो, हमारी मतलब हम ह्यूमन और प्लांट के बीच में क्या फ़र्क है, बस एक अगर देखें तो एक फ़र्क यही है कि हम चल सकते हैं और पेड़ जो है वो चल नहीं सकता है। बाकी खाना हमें भी ज़रूरी है, खाना उसे भी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े हम भी होते हैं, बड़ा पेड़ भी होता है, ठीक है, तो उसे भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आगे दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल मतलब क्या होता है भैया, तो क्लोरोफिल मतलब होता है, जो आपने पेड़ का पत्ता देखा है, तो पत्ता हमेशा आपको हरे कलर में क्यों दिखता है। आपने कभी सोचा कि पत्ता हरा ही क्यों होता है, पत्ता जो पेड़ का लीव रहता है वो रेड में क्यों नहीं होता, वो ब्राउन में क्यों नहीं होता, वो येलो में क्यों नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन में ही क्यों होता है। वो इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि उसके जो पेड़ है, पेड़ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उस पत्ते के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, ग्रीन जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट रहता है उसमें। फिर प्लांट्स मेक देयर फूड्स इन देयर लीव। देखो, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, तो लीव में बनाते हैं, पत्ते में बनाते हैं। यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। देखो, अब खाना बनाने के लिए उसे पानी चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए,
तो पानी और न्यूट्रिएंट जो पेड़ है वो सॉइल से, ज़मीन से लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसे चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेता है। सो देखो ये जो पूरा खाना बनाने का प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस है खाना बनाने का, उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी जो पूरा खाना बनाने का प्रोसेस है, पूरा खाना बनाने का काम है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप देखें तो एक प्यारा सा पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा, आप देख रहे होंगे। टेक्स्ट बुक ओपन करके रखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये जो पेड़ है, तो देखो पेड़ को वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए और सॉल्ट चाहिए। तो वो जो वाटर, मिनरल और सॉल्ट है वो सॉइल से ले रहा है, बट उसे कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा से ले रहा है, और सनलाइट तो मिल ही रहा है उसे। तो पूरा खाना बनाने का प्रोसेस, तो जैसा मैंने बताया आपको, वो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर देखिए आपके बुक में ये एक ऐसा डायग्राम बना, टेबल बना है, ऐसे चार्ट कह सकते हो आप इसे। तो क्या है? ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है। देखो पेड़ को क्या चाहिए? पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पेड़ को वाटर चाहिए, ये दो चीज़ चाहिए। इसके अलावा पेड़ को सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, जो कि क्लोरोफिल तो प्रेजेंट रहता है पत्ते में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। जब ये सारी चीज़ें उसे मिल जाएगी तो पेड़ क्या बना लेगा? अपना खाना बना लेगा, फूड बना लेगा। और वो फूड क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दो, जितनी बार पेड़ अपने लिए खाना बनाता है उतनी बार वो ऑक्सीजन हमें देता है। क्योंकि देखो जैसे ये फॉर्मूले में अगर आप देखो, ये फॉर्मूले में तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल से अपना खाना यानी ग्लूकोज बना रहा है। बट ये देखो प्लस ऑक्सीजन भी यहाँ साइड में आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन, पेड़ को तो ऑक्सीजन का काम नहीं है, क्योंकि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास बन रहा है वो एयर में रिलीज कर देगी, जिसे हम लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। उसी तरह से पेड़ अपोजिट करता है, पेड़ को उल्टा काम करता है। पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है और शुद्ध साफ हवा एयर को दे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो प्लांट है, पेड़ है, वो लाइट एनर्जी को, सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी खाना बना लेता है, खाना बना के अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। जो वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट है ये रूट अब्सॉर्ब करता है। कहाँ से करता है? तो सॉइल से, जमीन से करता है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम टू द लीव। अब पहले क्या करता है? रूट वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट को अपने अंदर रूट एब्जॉर्ब कर लिया। रूट एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम ट्रांसफर करता है लीव तक। पहले रूट एब्जॉर्ब करेगा, रूट ट्रांसफर करेगा स्टेम तक, फिर स्टेम लीव तक ट्रांसफर करेगा। द लीव हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच दे टेक इन द CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। दोस्तों अगर आपने पत्ता देखा होगा, आपने पेड़ का पत्ता देखा होगा, देखो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो पत्ते में देखो आप ऐसे लाइन बहुत सारी लाइन रहती है, तो क्या है? वो ओपनिंग है, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है। माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग मतलब बहुत छोटी सी ओपनिंग है, अगर आप आँख से देखोगे ना तो दिखेगा भी नहीं आपको, इतनी छोटी ओपनिंग है। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है ना, इसे ही हम स्टोमेटा कहते हैं। देखो आपके बुक में लिखा है स्टोमेटा। तो यहाँ स्टोमेटा से क्या होता है? स्टोमेटा से पेड़ जो है, पत्ता जो है, वो CO2 अपने अंदर ले लेता है, हवा से CO2 ले लेता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीफ कंटेन क्लोरोफिल। अब जो मैंने आपको जैसे कि बताया, क्लोरोफिल पत्ते में प्रेजेंट रहता है, बट पत्ते में एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो क्लोरोप्लास्ट नाम का एक चीज़ रहता है पत्ते में, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल को कंटेन किए रहता है। देखो वर्ड थोड़े हार्ड हो सकते हैं आपको समझने में, बट अगर आप ध्यान से देखो, सुनोगे ना, आवाज़ मेरी सुनोगे ध्यान से, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर देखो आगे, विच एब्जॉर्ब सनलाइट हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फूड इनटू द वाटर। अब जैसे कि देखो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहे तो मैं उसे खाना बना लूँगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल भी तो चाहिए। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तीनों को मिला के, और सनलाइट, ये चारों को मिला के हम खाना बना लेंगे अपना। और ये पूरे प्रोसेस में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया हूँ, ये पूरे प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन जो रहता है वो हमें मिलता है, क्योंकि पेड़ को ऑक्सीजन का काम नहीं है। तो ये जितनी बार ये प्रोसेस होगा, जितनी बार पेड़ अपना खाना बनाएगा, उतनी बार हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ये आगे बढ़ते हैं।
Beside leaves, photosynthesis take place in some other parts like green stems too, as they contain chlorophyll. अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पत्ते में खाना बनता है, यानी पेड़ जो है अपने पत्ते में खाना बनाता है, क्योंकि पत्ता हरा है। हरा क्यों है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और बिना क्लोरोफिल के खाना बनेगा नहीं। तो कभी कभी आपने देखा है कोई कोई पेड़ का स्टेम जो रहता है, स्टेम भी हरा रहता है। तो जरूरी नहीं है कि खाली लीव ही खाना बनाए, नहीं, स्टेम भी खाना बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्योंकि वो हरा है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम सीखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, यानी देखो पेड़ में भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। क्या है सिस्टम? चलो पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। टेक अ पंपकिन स्टेम हैविंग 2-3 लीव्स, cut it down under water with a sharp blade, take some water in the conical flask and add 7 to 8 drops to the ink, put the pumpkin stem vertically in the flask, observe the change take place and discuss in the classroom. पंपकिन का स्टेम ले लेना है, उसमें 2-3 पत्ते रहने चाहिए, और उसी ना पानी में आप एक बाल्टी में पानी भर लो, बाल्टी में पानी भर के अंदर फिर उस स्टेम्प को कट करो। स्टेम्प ले लो जिसमें 2-3 पत्ते रहें, उसको पानी में रख के कट कर दो। कट करने के बाद उसको फिर एक अलग वाटर में डाल दो, जिसमें उसको एक अलग वाटर में डाल दो जिसमें 7 to 8 ड्रॉप, आप कोई भी कलर ले लो, जैसे रेड पिंक कोई कलर ले लो, पानी में कलर डाल के मिक्स करके फिर उसके बाद कट करने के बाद उस पेड़ को उस पानी में आपको डाल देना है। तो आप वर्टिकली डालना है, आपको सीधा सीधा डालना है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो पिंक पानी, जो भी मतलब आप पानी में कलर डाले रहोगे, वो कलर देखो पेड़ के स्टेम में भी आपको देखने मिलेगा। कैसे? पेड़ के स्टेम में पानी कैसे चलेगा? कुछ तो हो रहा है वहाँ पे, कुछ वाटर अंदर कैसे चलेगा भाई? अगर मैंने वाटर ग्लास में रखा तो वाटर स्टेम में, पेड़ पंपकिन के स्टेम में वाटर कैसे चलेगा? तो यही चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट कंटेन्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। कुछ बच्चे इसे जाइलम और फाइलम भी कहते हैं, पर नहीं, जाइलम फाइलम आपको नहीं कहना है, इसे जाइलम और फ्लोएम कहना है। द जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दोस्तों जाइलम क्या करता है? जाइलम जमीन से यानी रूट से मिनरल्स और वाटर को लीफ तक ट्रांसफर करता है। एरियल पार्ट मतलब लीफ तक, एरियल पार्ट मतलब हवा में जो चीज़ें रहती है उसे, तो हवा में पत्ता रहता है यानी पत्ती तक। और यहाँ उसी जगह पे फ्लोएम क्या करता है? वो फूड ट्रांसफर करता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जाइलम क्या करता है, तो जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करता है, और उसी तरफ फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसफर करता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स इट इज आइदर कंज्यूम्ड और स्टोर, ठीक है। तो ये क्या करता है? यानी अपने रूट से मिनरल्स और वाटर जाइलम दे देता है, और फ्लोएम क्या करता है? वो ग्लूकोज दे देता है। तो ये सारी चीज़ जाके पत्ते उत्ते में कहीं स्टोर हो जाती है। थस द प्लांट्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। डू नॉट हैव सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सट्रैक्टिव सिस्टम, यानी पेड़ में ऐसा सेपरेट नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना पचाने वाला उसमें नहीं है, या एक्सट्रैक्ट सिस्टम यानी जो हम सुबह वेस्ट निकाल देते हैं, तो वो सब सिस्टम उसमें नहीं है, बट जाइलम और फ्लोएम उसके अंदर है, ये तो हमें पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्लांट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें प्लांट कार्बोहाइड्रेट भी बना लेता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? तो उसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और उसी तरफ अगर प्रोटीन में पूछे, प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन बनता किससे है? तो प्रोटीन आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार चीज़ें से प्रोटीन बनता है। और कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? वो बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। फिर यहाँ आपको एक क्वेश्चन देखो रेड में दिख रहा होगा आपको, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाने के लिए पेड़ को प्रोटीन बनाना है, तो जैसे कि आपने यहाँ पर प्रोटीन में देखो नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है, तो पेड़ नाइट्रोजन को कैसे लेगा? तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। अब एयर कंटेन्स गैसेस नाइट्रोजन। एयर जो है हवा, हवा में नाइट्रोजन जो है मतलब नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में हवा में प्रेजेंट रहता है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज गैसेस नाइट्रोजन। अब जैसे कि प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को तो अपने अंदर नहीं ले सकता है, तो कैसे लेगा? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है?
देखो सबसे पहले नाइट्रोजन जो रूट रहता है ना, पेड़ का जो रूट रहता है, नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेगा। रूट है ना, अपने अंदर उसको नाइट्रोजन को ले लेगा और अपने एकदम अच्छे से रूट ना बांध लेगा, नाइट्रोजन को अपने पास लेके एकदम बांध लेगा अच्छे से। देन वो रूट ट्रांसफर कर देगा पेड़ स्टेम लीफ तक जहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखिए। चलते आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्या होता है, यानी कैसे वो बांधता है, चलिए पढ़ते हैं उसे। टू डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ब्रिंग अबाउट माइक्रोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब दो टाइप की हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मतलब ज़मीन में पाए जाते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, यानी नाइट्रोजन को पकड़ के और स्टेम तक भिजवा देते हैं। रूट नोडल्स ऑफ ल्यूमिनियस प्लांट कंटेन रिजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एक पेड़ है ल्यूमिनस प्लांट जो है, ये हम आपको फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो जो है ये ल्यूमिनस प्लांट का है। देखो ये जो मटर का दाना आता है ना, मटर, तो ये मटर का पेड़ है। इसके रूट में ना रिजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। देखो ये कुछ ऐसा, उसका रूट में ना कुछ ऐसे रहते हैं। देखो जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, ये वाइट ये क्या है, ये है नाइट्रोजन को उसने बांध के रखा है अपने पास। ठीक है, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये रूट में प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, जो हवे में, जैसा मैंने आपको बताया, हवे में जो नाइट्रोजन रहता है उसको अपने पास पकड़ के और उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। क्योंकि देखो जो नाइट्रोजन रहता है वो प्योर फॉर्म में रहता है, तो प्योर फॉर्म पेड़ खराब हो जाएगा, अगर प्योर फॉर्म ले लेगा तो क्या करेगा, वो एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा वो उसको, और फिर वो अपने अंदर ले लेगा। और फिर आगे एक दूसरा मेथड है, दूसरा चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द सॉइल। ये जो एक दूसरा बैक्टीरिया है एजोबैक्टर, ये सॉइल में प्रेजेंट रहता है। दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट्स। मैंने आपको भी बताया, लिग्यूमिनियस प्लांट जो है उसके पास तो पहले से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है जिसे हम रिजोबियम कहते हैं। बट और सब पेड़ों को भी तो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पास तो रिजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, तो वो कैसे करेगा, तो उस पेड़ के पास एजोटोबैक्टर प्रेजेंट रहता है, जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन को अपने अंदर पास कैप्चर करके उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पेड़ को दे देता है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बाय।